तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर पानी को लेकर त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। अब आपको टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, सूरजपुर और पन्ना, ये 4 तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हैं, जहां पर पानी को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो चुके हैं लोग। दरअसल ये मूल सुविधाएं हैं जो एक शासक की ओर से उसकी जनता को मिलनी चाहिए, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि हमको इतने साल आजादी के बाद भी पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज होना पड़ता है। ये तस्वीरें इसको साफ जाहिर कर रही हैं, जो छिंदवाड़ा, सूरजपुर, पन्ना, टीकमगढ़। कहीं पानी नसीब नहीं है तो कई किलोमीटर दूर चलकर पानी लाना पड़ता है। स्वच्छ पानी की अगर दरकार हर किसी को होती है, लेकिन अगर कहीं पानी स्वच्छ नहीं मिलता है तो ऐसी भी स्थिति निकलकर सामने आई है, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर गंदा पानी पीने को मजबूर हैं ये ग्रामीण, ये लोग। टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, पन्ना और सूरजपुर की 4 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन के सामने। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि इतने सालों के बाद, यानी कि आजादी के इतने सालों के बाद भी हमें किस तरीके से अपना गुजर बसर करना पड़ता है। यानी कि जो लोग हैं जिनको मूल सुविधाएं दरअसल उनका मौलिक अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए, एक कुशल जो प्रजातंत्र होता है वहां पर तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है जहां पर मूल जो समस्याएं हैं वो बरकरार हैं। हालांकि इन्हीं मुद्दों को लेकर दरअसल चुनाव भी किए जाते हैं और चुनाव में जीत हार का दावा भी किया जाता है कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है तो हम ये समस्या को दूर कर देंगे, जो दरअसल मूल समस्या होती है, यानी कि पानी का हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, सूरजपुर, पन्ना, ये केवल दोनों प्रदेशों की 4 तस्वीरें ये हम आपको दिखा पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल 4 जगह ऐसी स्थिति हो। पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों में कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण अंचलों की खासकर अगर हम बात करते हैं तो पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। पानी उनको नसीब नहीं हो पा रहा है। अगर पानी उनको मिल जाता है, कई किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है, तब जाकर उनको पानी मिल पाता है। नल जल योजना सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रदेश की जनता को देने के लिए शुरू की, लेकिन नल जल योजना की पोल खुल जाती है जब ये 4 तस्वीरें बताती हैं कि पानी के लिए कितने लोग परेशान हो रहे हैं। छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ ये बयां कर रही हैं तस्वीरें दोनों कि पानी को लेकर, एक एक बूंद को लेकर लोग परेशान हैं, लेकिन नल जल योजना है कहां ये समझ से परे है। यानी कि धरती पर नल जल योजना नजर आ नहीं रही है। यही वजह है कि लोग पानी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सूरजपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, टीकमगढ़ की 4 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रदेश और देश के अंदर ऐसे कई ग्रामीण अंचल हैं जहां पर ये स्थिति बनी है। जब भी गर्मी आती है तब भी यही स्थिति हो जाती है और हर साल ये वादा और दावा किया जाता है कि लोगों को जो पानी है वो जरूर मैसर करवाया जाएगा, लेकिन हैरानी है कि किसी भी तरीके का कोई इंतजाम किया नहीं जाता है। टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, पन्ना, सूरजपुर, ये 4 तस्वीरें और उसके साथ साथ हम आपको भी जोड़ेंगे इस कार्यक्रम में। आप भी जुड़ सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन नंबर भी फ्लैश हो रहा है। आप बताएं कि क्या स्थिति आपके आसपास की बनी है, नल को लेकर, पानी को लेकर क्या परेशानियां आपको हो रही हैं, और अगर आपको परेशानी हो रही है तो क्या आपने शिकायत की है, और अगर शिकायत की है तो क्या आपको जवाब मिलता है, चाहे वो विभाग के नुमाइंदे हो या प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी हो।
स्थानीय नेता हो, पार्षद हो, जो भी हो, वो क्या राग अलापते हैं जब पानी को लेकर आप सवाल उनसे पूछते हो, क्योंकि ये हक है आपका, ये मूल जरूरत है आपकी। प्रदीप राय हमारे साथ नियमित दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ दमोह से। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या राय है सर, बताएं। सर, भले ही शासन कागजों पर बहुत बड़ी योजनाएं बनाए, घर घर पानी पहुंचाएंगे, लेकिन ये स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो या फिर वो सरपंच हो, यही लोग मौसमी त्योहार, मौसमी व्यापार बनाकर ये टैंकरों के माध्यम से ये कमाई करते हैं। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी समस्या का स्थायी समाधान हो, क्योंकि ये समस्याओं की राजनीति करते हैं, समाधान की राजनीति नहीं करते, क्योंकि तभी तो इनको पास जनता आएगी, इनके दरवाजे पर खड़ी होगी, इनकी कमाई होगी। और जब स्थायी शासन ने निर्धारित भी कर दिया है कि जगह जगह टंकियां बनाई जाए, प्रस्ताव भेजो, कुछ भी करो। भेजो। शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। वाकई एक तरफ दरअसल पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन दूसरी तरफ अब पानी दरअसल बेचा जाता है। ये स्थिति है इस प्रदेश और देश की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पानी को लेकर कई योजनाएं हैं, लेकिन पारा चढ़ते ही सभी योजनाओं की पोल खुलनी शुरू हो जाती है। दोनों ही राज्यों में आलम यह है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। संयोग से अगर पानी किसी को मिल भी जाता है तो भी वो दूषित हालात ये हैं, पिए तो भी आफत और ना पिए तो भी आफत। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग खाली बर्तनों को लेकर पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी उन्हें पानी नसीब नहीं हो रहा। पहले आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की तस्वीरें, जहां गर्मी के साथ साथ लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। ये मासूम रोज आकर हैंडपंप से पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसे क्या पता है ये हैंडपंप पूरी तरह सूख चुका है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, इस हैंडपंप से पानी नहीं निकलेगा। टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर में पानी को लेकर तो कई बार लोग एक दूसरे का खून बहाने को भी आमादा हो गए हैं। कहने को तो सरकार ने प्रदेश में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नल जल योजना की शुरू की, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद लोगों को पानी नसीब नहीं हो सका। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहीं ये पानी को लेकर जिले की कलेक्टर चिंतित जरूर है और पानी के संकट को जल्द दूर करने की बात कह रही हैं। है उसके भी डीपीआर वगैरह बन के टेंडरिंग स्टेज पे चला गया है, तो उससे एक परमानेंट सोल्यूशन हो पाएगा। लेकिन जब तक ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा है, हमने छोटे छोटे टीएसएस और एएसएस करके, ताकि मौके पे स्पॉट पे नल जल योजना का स्रोत चालू किया जा सके, उसका कार्य दिया गया है। अब बात मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां पानी की किल्लत ने इस कदर विकराल रूप ले रखा है कि एक हैंडपंप को घेर कर महिलाएं घंटों घंटों खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करती रहती हैं। अब इस तस्वीर को भी देखिए, पानी के लिए महिलाएं किस तरह मीलों दूरी तय करती हैं और फिर जाकर अपने परिवार की प्यास बुझाती हैं। छिंदवाड़ा के कोयलांचल के करीब 20 गाँव में कई सालों से पानी की समस्या बनी हुई है। सरकारें आई और गई, लेकिन इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई हैंडपंप से फ्लोराइड युक्त पानी तक निकल रहा है, जिसे पीकर लोग बीमार तक हो रहे हैं। हालांकि पीएचई विभाग ऐसे हैंडपंप को चिन्हित कर उन्हें हटाने का काम जरूर कर रहा है। जहां हैंडपंप का जल स्तर नीचे हो गया है, ये सच है कि स्तर नीचे जा रहा है उनमें, और करीबन हमारे पास जिले में लगभग 300 हैंडपंप ऐसे हैं जो एकदम उससे भी नीचे चले गए, ड्राई हो गए हैं। जो जल स्तर नीचे हो गया, उसमें तो जल स्तर जब बढ़ेगा तभी चालू हो पाएंगे। झिरिया का पानी भरते हैं और वो पानी पीने के लायक भी नहीं है, नदी का पानी। और चाहे वो जो मंदिर के पास जो बोर हुआ है, वो पानी पीने लायक नहीं है। वो जो पानी मुंह पे लेते हैं, उन्हें बहुत सालों से उन्हें पेट दर्द बीमारियां, लोगों को बहुत परेशानी होती है। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के ही पन्ना की तस्वीर, जहाँ भी पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस पानी की बड़ी टंकी देख आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोगों को पानी की बिल्कुल भी किल्लत नहीं होगी, लेकिन जनाब आपको बता दें, टंकी बिल्कुल खाली है। इस बड़ी टंकी में एक बूंद भी पानी नहीं है। इस जिले में करोड़ों रुपए की लागत से 352 नल जल योजना स्थापित की गई थी, जिसके तहत लोगों के घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नल जल योजना कागजों तक ही
सीमित रह गई और ये ठप पड़ गई। पन्ना के नगर पालिका अध्यक्ष को पन्ना की चिंता न होकर पूरे भारत की चिंता है। उनका कहना है कि पूरे भारत में पानी की समस्या बनी हुई है। हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर पानी के लिए हम लोग सुबह 6 बजे से नंबर लगा देते हैं और पता चला किसी दिन टैंकर आता भी है और किसी दिन नहीं भी आता है। संकट तो पूरे पन्ना में है क्योंकि बारिश नहीं हुई है और ये जल संकट जो है मान के चलिए भारत वर्ष के आधे हिस्सों में है, लेकिन पन्ना में कोई ऐसा जल संकट नहीं है। पन्ना में कहीं भी लोग प्यास के मारे परेशान नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में भी पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। सूरजपुर जिले में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए नल जल योजना बनाई गई, लेकिन ना तो योजना के तहत काम हुआ और ना ही लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सकी। लाखों रुपए की लागत से नल जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन और पानी की टंकी अब सफेद हाथी साबित हो रही है। योजना के तहत बनाई गई टंकी में पानी भर सके, इसके लिए करीब आधा दर्जन से ज्यादा बोर किए जा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरपंच का कहना है कि इसमें पानी आता है या नहीं ये उन्हें पता नहीं। वही विभाग का कहना है कि गांव का वाटर लेवल नीचे चला गया है। टंकी को भरने के लिए कहीं दूर बोर करना पड़ेगा और नई पाइपलाइन बिछाकर पानी लाने की योजना बनाई जा रही है। पानी का समस्या यही है कि वो जो नल जल है वो तो खुदाने के लिए खुदाता है, लेकिन पता नहीं पानी है या नहीं है ये तो मालूम नहीं है हम लोग को। सूरजपुर जिले में हमारी कुल 71 नल जल योजना संचालित है। इस 71 नल जल योजना में हमारी जो है 58 ऐसी है जो टंकी युक्त है, 6 हमारी टंकी विहीन है। इस 71 में से 11 हमारी नल जल योजनाएं जो बंद है। ये जो बंद जहाँ जहाँ पे है अधिकांश हमारे स्रोत जो है सूख गए हैं। लोग पानी की समस्या से हलकान है, लेकिन बोतल बंद पानी पीने वाले नेता और नौकरशाह शायद ही इस बात को समझ पाए कि जब गला सूखता है तो जान हलक पर आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।